मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। इस वाले YouTube चैनल पे आपको हम करवा रहे हैं वास्तविक संख्या का आपको पार्ट 1 मिल चुका होगा, जिसमें आपको इसमें लगने वाले सारे परिभाषा समझा चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, इस सब के बारे में उसमें हम समझाए हैं। यदि पहले आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आइए पार्ट 2 पे, है ना। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और उस पर आधारित सवाल हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे सीखने और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, तो हम लोग पहले कुछ बेसिक समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 25 और हम लोग भाग दे रहे हैं 4 से, ठीक है। तो हम लोग बचपन से एक चीज़ जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो ये छोटी संख्या कौन है? 4 है। तो 4 से भाग दे रहे 25 में, तो 4 छक्का 24, कितना लग जाएगा? 24 से यहाँ घटे कितना? 1। और एक चीज़ बचपन में हम लोग एक चीज़ और सीखे थे, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल, है ना। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? शेषफल। ये मान के चल रहे हैं कि आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है और हर एक छोटा छोटा पॉइंट, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में आपको बिल्कुल बेसिक से हम समझाते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस पूरे 5 साल का है। बोर्ड के बच्चों को हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ये सारा हमको पता है। इस चीज़ का हमको अनुभव है, क्योंकि हम 5 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को देखिए, रिजल्ट दिलाना मेरा काम है, समझे। आइए ध्यान दीजिए। अब यहां से आप लोग समझिएगा, जैसे कि हम लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल, है ना। हम लोग बचपन में इस फार्मूला का उपयोग किए थे। तो यहाँ जो भाज्य है वो 25 है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक जो है वो 4 है और भागफल 6 है और शेषफल कितना है? 1 है ना। इस रूप का प्रयोग हम लोग जांच विधि में हम लोग करते थे, जब हम लोग छोटा बचपन में इसका उपयोग हम लोग किए थे। आइए इस पे हम लोग सेट करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय को किस रूप में सेट करेंगे। देखिए, मान लिया जाए कि b से बड़ा a है ना, b से ही बड़ा है। तो हमको पता है, आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि छोटा से बड़ा में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो b से भाग दिए a में, तो मान लिया जाए कि जो भागफल है, भागफल q प्राप्त हुआ, है ना, कुछ प्राप्त हुआ, और शेषफल r प्राप्त हुआ, है ना। r जो क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर है, शेषफल r प्राप्त हुआ। यदि हम लोग इस पे इसको सेट करना चाहें तो भाज्य, तब भाज्य तो ये वाला होता है, तो a बराबर यहाँ, उसके बाद भाजक कितना b है और भागफल कितना q है, अब प्लस शेषफल कितना r है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का या एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि कभी भी शेषफल जो है ना, वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी स्थिति हो। और एक चीज़ आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि इसका शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 3 से बड़ा शेषफल हो सकता है? तो कहिएगा नहीं। इसका संभव मान जो है शेषफल या तो 0 बचे, या तो 1 बचे, या तो 2 बचे, या तो 3 बचे। 3 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि शेषफल कभी भी यहाँ भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो आइए इस पे हम लोग इसको सेट करते हैं। तो जो शेषफल है वो कभी भी 0 से, शेषफल जो है वो 0 के बराबर या इससे क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है,
ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं। चलिए अब यहाँ जो r है शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा और हमेशा भाजक से शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटा सा पॉइंट जरूर है मगर आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, है ना। शेषफल का मान यहाँ आप लोग चीज़ पता है, कभी भी जो शेषफल है भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, है ना। अब आपको हम समझा चुके हैं कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, अब उस पर हम लोग सवाल करने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखने और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए पहला सवाल है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करें, कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, है ना। आइए सबसे पहले दोनों में पता करेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो छोटा होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो हम लोग भाजक से भाज्य में भाग देते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 225 से छोटा कौन है, 135। इसका मतलब ये हुआ कि 135 भाजक हो गया और 225 क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो हम लोग भाजक से भाज्य में भाग देते हैं। तो 135 से हम लोग क्या करेंगे, 225 में भाग दे रहे होंगे, है ना। तो एक बार जाएगा कितना, 135, और यहाँ से लिखेंगे 0 और 12 में से 3 गया तो कितना, 9 3 12 और हो जाएगा कितना, कैंसिल। ऊपर से इसको 135 को यहाँ नोट कर लेंगे। देखिए के बार में, एक बार में जा रहा है कितना, 90, और इसमें से जब 90 को घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा, 45, और यहाँ से 90 यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। तो 45 से के बार में, 2 बार में, है ना, ये हो गया कैंसिल। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। लिखिएगा यहाँ पे विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहला स्टेप क्या किए हैं, जो ध्यान दीजिए, आपका फॉर्मूला बताए थे कि A बराबर BQ और प्लस R, है ना। यहाँ से ही भाजक है, भाजक हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Q, और नीचे शेषफल को क्या बोलते थे, R बोलते थे, है ना। तो A का मान देख रहे हैं कितना, 225। अब यहाँ से B, तो B का मान 135 गुना Q का मान 1 प्लस R, तो R का मान कितना, 90। पहला स्टेप, जब तक आपको R का मान 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो जाता जब तक हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। आइए फिर से, अब यहाँ से देख रहे हैं कि अब A का मान कितना हो गया, 135, है ना, और उसके बाद B का मान 90 और गुना 1 और प्लस कितना, 45। अभी भी R का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, 35 हो गया। अब कितना हो जाएगा, A का मान 90 और यहाँ से B का मान 45 और गुना 2 और प्लस 0। यहाँ देख रहे हैं कि A बराबर क्या हो गया, 0। इसको 0 कौन किया था, 45 ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए HCF 135 और 225 का क्या होगा, तो कौन 0 किया था, 45। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए पहले इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ सब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 को, यदि आपको बातें थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके आप लोग दोबारा से फिर से इसको देख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्या कह रहा है कि 196 जो है ना, पहले दोनों में पता करते हैं छोटा बड़ा कौन है। तो छोटा तो 196 है, तो बिल्कुल आप लोगों को दिख ही रहा होगा 38,220 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें 2 बार जाएगा नहीं, तो एक बार लगा देंगे 196 माइनस, है ना।
196। अब यहाँ देखिए, तो अब घटाते हैं, भाग का और रूल पता है कि हम लोग घटाते हैं, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, ये कितना हो गया 7, 7 में से 2 नहीं घटेगा ना, तो यहाँ से क्या करेंगे लोग, इसमें 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17, और 17 में से 9 गया तो कितना 8, 9 8 17। यहाँ देखिए ये कितना हो गया 2, 2 में से गया कितना 1, 186 हो गया। अब 186 इसमें जाएगा नहीं तो ऊपर से कितना उतार लेंगे 2, है ना, बन गया कितना 1862। अब यहाँ से हम लोग इसमें चेक करेंगे कि 1862 में कितना बार जा रहा है, पहले हम लोग चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, तो 9 6 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81 या 5 कितना 86, 86 के 6 बाकी 8, और 9 8 कितना 17। इसका मतलब ये हुआ कि 1764। ठीक है, के बार में 9 बार में। घटा लीजिए, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, और कितना कैंसिल, है ना। इसको इस तरीके से घेर लेंगे और यहाँ से 98। अब ऊपर से इसको घेरने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर में 0 बच ही नहीं रहा है, तो 0 हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे लोग नोट करेंगे, है ना। 0 यहाँ पे नोट कीजिए। अब यहाँ से देखते हैं इसको कितना बार में लगेगा। अभी 0 यहाँ पे उतारे हैं तो 196 में 5 बार देखते हैं, 6 5 30 और 9 5 45 और 3 कितना 48, बाकी 4 5 4 कितना 9। ये तो पूरा कैंसिल हो गया के बार में 5 बार में 998। तो घट के नीचे क्या बच गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। यहाँ r बराबर 0 मिला ना, r बराबर 0। जब r का मान 0 कौन किया है 196, इसका मतलब ये हुआ HCF 196 और 38,220 का जो HCF होगा कौन होगा 196 ही होगा आंसर। क्लियर। आप लोग सवाल नंबर 2 को भी समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पता करेंगे छोटा कौन है, छोटा रहेगा उसी से हम लोग भाग किस में डालेंगे बड़ा वाला में, है ना। छोटा कौन है इसको पहले हम लोग पता करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें जो 255 है वो छोटा है किससे 867 से। सवाल नंबर 3 आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो हम लोग 225 से भाग डालें किसमें 867 में, 2 बार में 3 बार सबसे पहले आके देखते हैं। तो 255 है, यहाँ पे हम लोग 255 में 3 मान लगाते हैं, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16 और 3 2 6 1 7। बिल्कुल सही, 3 बार में लग रहा है। तो 3 बार में कितना 765। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। इसको यहाँ से इस तरीके से घेर लेंगे, है ना। और ऊपर से कितना नोट कर लेंगे तो जाएगा 255। यहाँ से 255 जब नोट कर रहे होंगे तो जाएगा 2 बार में कितना 204। फिर से घटा लीजिए तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये हो जाए कितना कैंसिल। फिर से यहाँ से इसको बंद करेंगे और कितना 102, और 102 से आप लोगों को पता है कि कामन गुना 2 तक कितना 102। ये पूरे क्या हो गया 0 आ गया कैंसिल। अब इसको हम लोग लिखें कैसे लिखेंगे यूक्लिड, जैसे हम लोग बचपन में सिर्फ निकालते हैं तरीका वही है, थोड़े से इधर हम लोग खाली इधर लिखना पड़ रहा है बस। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ देख रहे हैं क्या भाज्य क्या है 867 बराबर 255 गुना 3 और प्लस शेष कितना बचा था 255। ये क्या हो गया, ये आपका भाजक है, भागफल है, और शेषफल क्या बचा था 102, है ना। फिर से देखिए यहाँ पे अवरी भाज्य कौन हो जाएगा तो
55। तो भाज्य है तो भागफल कौन है, नहीं भाजक कौन है 102। 102 का भागफल कौन है भाई 2। अब प्लस इसका शेषफल कौन है तो 51। अभी भी r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो जाए तब तक इसको लोग को सॉल्व करते जाना है। आइए यहाँ तक हो गया, 155 लिख लिए। अब कौन बच रहा है 102, 255 तक लिख लिए, 102 बच रहा है। तो 102 का देखिए तो भाजक कौन है तो 51, भागफल कितना है तो 2 और शेषफल कितना है तो 0। आप देख रहे हैं कि r का मान क्या आ गया 0 के बराबर। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इसको 0 कौन किया, इसको 0 किया 51। इसका मतलब ये हुआ कि HCF जो है 867 और 255 का जो HCF होगा वो कितना होगा 51 होगा, है ना। जो उसको 0 करता है वो उसका क्या कहलाता है HCF कहलाता। देखिए इसको 0 कौन लाया था 51, इस वाले में कौन किया था 196 और पीछे वाले में आप लोग देख ही रहोगे कौन क्या होगा, उसको तो वहाँ से हम हटा दिए हैं। यदि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सवाल और लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, ये सवाल 3 सवाल पहले हम करवा दिए हैं जो कि आपको तीनों सवाल एनसीईआरटी का था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सवाल ले रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख रहे होंगे सिर्फ 2 ही उसमें सवाल हैं, 2 ही अंक वाले हैं। आपको हम 2 सवाल एक्स्ट्रा करवा रहे हैं जिसमें 3 को संख्या दिया हुआ है और हम लोग से पूछ रहा है कि इसका यूक्लिड व्यायाम प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करें। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको अलग से भी जो चीज़ें आपको आ सकता है वो भी चीज़ें आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस सवाल को आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करना और आंसर हमको कमेंट करना कि आपको सवाल नंबर जो 4 था उसका आंसर कितना आया, क्योंकि जैसा आपको हम 3 सवाल पहले करवा चुके हैं, 4 सवाल, चौथा सवाल आप लोग करने का खुद से कोशिश कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। आप लोग 4 नंबर सवाल को बनाने का कोशिश जरूर करना और आंसर हमें कमेंट करना। ध्यान दीजिए। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए जब आपको 3 या 4 संख्याओं का HCF निकालने आ जाए, HCF निकालना है यूक्लिड व्यायाम प्रमेय के द्वारा। हम लोग पहले भी चीज़ को सीखे, जब लोग बचपन में जब आप लोग छोटे छोटे थे ना तो ये चीज़ निकालते थे। पहले क्या करते थे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या से संख्या पता करते हैं कि सबसे छोटा उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले 2 छोटी संख्या को पकड़िए और उसका HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड व्यायाम प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 13 और 26 का HCF यूक्लिड विभाजन के द्वारा, है ना, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 से कितना भागा 26 में, तो के बार में 2 बार में, है ना। ये हो गया कैंसिल। इसको कैसे लिखेंगे, 26 बराबर 13 गुना 2 और प्लस 0, और का मान 0 आ गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं, अतः 13 और 26 का HCF कितना होगा 13 होगा, है ना। इसको कौन 0 किया है 13 ना, तो 13 और 26 का HCF कितना 26 होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसका HCF और जो बचा हुआ उसका HCF अब हम निकालेंगे पुनः 13 और 29 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम लोग यहाँ से 13 में कितना से भाग देंगे 29 में, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ हो जाएगा 13 दूनी कितना 26, घट के कितना होगा 3, यहाँ कितना है 13, कितना आ जाएगा 3 चौको 12, घट के 1, कितना 1, तो यहाँ कितना कर लेंगे 3, तो के बार में 3 बार में, तो हो गया 0। इसको लिखें कैसे, 29 बराबर 13 गुना 2, शेष कितना बचा था 3। अब आइए यहाँ
फिर कैसे लिखेंगे 13 बराबर 3 गुना भागफल 4 और शेषफल 1। अभी भी हम लोग r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, r का मान जो है 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ तक लिख लिए। आइए 3 बराबर 1 गुना 3, अब प्लस कितना हुआ 0, तो r का मान 0 आ गया। 0 कौन किया 1। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कौन कौन संख्या था 13, 26 और 29 का जो HCF होगा वो क्या होगा 1 होगा। क्लियर, बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। इसका HCF कितना होगा 13, 26 और 29 का HCF 1 होगा। यही तो बात थोड़ा कम समझ हो तो वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा समझिए। आइए इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लिए होंगे। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं और सेम इसी की जैसा एक सवाल और है उसको भी हम समझाने का कोशिश करते हैं। पहले देखिए कि दोनों सवाल में छोटा कौन है और उससे छोटा कौन है और उससे बड़ा कौन है। मतलब दो संख्या पहले छोटा और थोड़ा बड़ा वाला पकड़िए, उसके बाद सबसे बड़ा संख्या है उसको सबसे हम लोग पीछे देखेंगे, है ना। देखिए तो इसमें है 56 है और 66 है। 56 से थोड़ा बड़ा 66 है। तो हम लोग 56 और 66 का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा। 56 और 66 का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा। तो यहाँ पर वो लिखेंगे 56 और 66 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। कैसे हम लोग निकालते हैं 56 से भाग कितना में 66 में, एक बार जाएगा कितना 56, कितना बचेगा यहाँ पे 10, फिर से यहाँ कितना 56 नोट करेंगे तो के बार में 5 बार में कितना 50, घट कितना 6, यहाँ कितना नोट करेंगे 10, तो 6 से एक बार में यहाँ कितना 6, घट के 4, यहाँ कितना नोट करेंगे 6, के बार में एक बार में यहाँ कितना 4, घट के 2, यहाँ से 4 नोट होगा के बार में 2 बार में। इसका मतलब आ गया 0। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता है, किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए 66 बराबर 56 गुने 1 और प्लस कितना 10। अभी भी r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। आइए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। फिर से लिखेंगे 56 बराबर 10 गुना 5 और प्लस 6। अभी भी शेषफल 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। 56 66 लिख लिए, 56 लिख लिए, कौन है 10। तो 10 बराबर 6 गुना 1 और प्लस के 4। अभी भी r का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। 10 लिखा गया, अब है 6। तो 6 बराबर 4 गुना 1 और प्लस कितना 2। अभी भी शेषफल 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। 6 तक लिख लिए। आइए 4 में, तो 4 जो है 2 गुना 2 और प्लस में 0। अब r का मान 0 के बराबर आ गया। आप लोग इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि r का मान 0 कौन लाया, 0 किससे आया है 2 से, है ना। तो यहाँ पे 56 और 66 का HCF बताइए क्या होगा। 56 और 66 का HCF 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको 0 कौन किया 2 ना, तो इसका HCF कितना होगा 2 होगा। अभी हम लोग का आंसर नहीं निकला है क्योंकि अभी 2 ही संख्या का हम लोग HCF निकालने हैं और निकालें कितना संख्या का निकालना है 3 संख्या का। तो ये दोनों संख्याओं का HCF 2 है ना। अब इसका निकालो 404 का और 2 का HCF। यहाँ से आप लोग इस साइड नोट कर लेना, थोड़ा उधर जगह कम है, हम इस साइड आपको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर बढ़िए, उधर से इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब हम लोग निकालें किसका 404 और 2 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा। क्लियर। आइए तो हम लोग क्या करेंगे 404 और 2 का HCF निकालने के लिए 2 से हम लोग भाग दें किसमें 404 में, तो के बार में कट जाएगा 2 से, यहाँ से कैंसिल, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, फिर के बार में 2 बार में
4, ये 0 आ गया ना, इसको 0 कौन किया 2, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का या एल्गोरिथम। तो यहाँ से लिखेंगे 404 बराबर 2 गुना 202 अब प्लस क्या 0, r का मान 0 आ गया है ना, इसको 0 कौन किया 2, इसका मतलब ये हुआ इसका HCF कितना आया 2, उसका भी HCF 2 ही आया था, मतलब दोनों में 2 आ गया है ना। तो ऐसा नहीं कि इसका HCF 2 आएगा और उसका भी HCF, हर बार ऐसा कोई सेम नहीं हो सकता, इसका HCF अलग भी हो सकता है। ठीक है, जो HCF 2 संख्याओं का HCF निकाल के आएगा ना, तीसरा वाला संख्या का उससे हम लोग HCF निकालेंगे। तो 2 संख्याओं का HCF निकाल के 2 आया था, इसीलिए हम लोग इसके 2 से हम लोग इसमें क्या किए भाग दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकला है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अतः 56, 66 और 404 का जो HCF होगा वो कितना होगा 2 होगा। क्लियर, आप लोग 2 संख्याओं का HCF निकालना सीखे और 3 संख्याओं का HCF निकालना सीखे यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा। आप लोग इस चीज़ को यदि समझ गए होंगे तो यहाँ से हम हटते हैं, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपको अगला है, इसका अगला पार्ट जो मिलने वाला है, आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश किए हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप लोग समझ गए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि थोड़ा कम समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, इस वाले चैनल पे आपको हम क्लास 10th का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो रोज़ मिलता रहे, है ना। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी होता है तो वहाँ से आपको टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे कंटिन्यू बने रहने का, है ना। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जो आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस वाले स्टूडेंट से आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। इसका आप लोग तुरंत आपको अगला वीडियो मिलने वाला है जो कि आपको NCERT पढ़ाने पे रहेगा और उससे NCERT से आप लोगों को पता होगा कि NCERT सवाल पूछता ही पूछता है और उससे अलग भी सवाल उठा लेता है। तो आपको NCERT का क्वेश्चन तो कराएंगे और जितना अलग भी टाइप का क्वेश्चन उठाता है उस टाइप का सवाल को हम करवाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।